शिक्षक बहाली को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि 3 जिलों का विकल्प आप दीजिए। इससे पहले भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। हम्म, लोग अप्लाई करके बैठे हुए हैं, इंतजार में कि हम लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं और जो ट्रांसफ़र किया भी गया है, तो जो अंतर जिला ट्रांसफ़र था, वो नहीं किया गया है। 6 टू 12 कैटेगरी में एक भी व्यक्ति का, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, एक भी व्यक्ति का 6 टू 12 कैटेगरी में ट्रांसफ़र नहीं किया गया। आप देखिए 1 टू 5 इसमें कुछ लोगों को किया गया है महिलाओं का, लेकिन सबको नहीं किया गया है और पुरुष का तो कहीं हो ही नहीं रहा है। पटना जिला में ट्रांसफर रुका हुआ है। सरकार ने कहा कि हम म्यूचुअल ट्रांसफर करेंगे, लेकिन हरियर कुर्ता आप पहने तो हरियरे कुर्ता वाले से आपको ट्रांसफर होगा, पीला पहने तो पीला वाला से होगा। मतलब टीचर को 20 कैटेगरी में बांट दीजिए और कहे कि नहीं उसी कैटेगरी के व्यक्ति से आप म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्या मजाक चल रहा है? जब बिहार में सब राज्यकर्मी हो चुके हैं, अब कोई नियोजित शिक्षक तो है नहीं, अब सब राज्यकर्मी का दर्जा हो चुका है, तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर ओपन कर दीजिए सबके लिए। सब्जेक्ट वाइज अपना लोग म्यूचुअल कर लेंगे। 1 टू 5 में तो दिक्कत ही नहीं होती म्यूचुअल करने की, अगर ऐसा होता तो। लेकिन नहीं, टीआरई वाले टीआरई के साथ जाएंगे, विशेष विशिष्ट शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षक के साथ जाएंगे। कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग ने ये बार बार साबित किया कि उनसे शिक्षा विभाग नहीं चल पाता है। वो एक बहाली ढंग से नहीं ले पाते हैं बिहार के अंदर। आपने देखा अभी टीआरई 3 हुआ था, टीआरई 3 में जो कट ऑफ के इक्वल मार्क्स लाए हैं लोग, जिनका रिजल्ट हुआ है उतना ही इक्वल मार्क्स जो लाने वाले लोग हैं, उनको नहीं लिया गया और उतनी सीटें खाली छोड़ दी गई। तो नेचुरल जस्टिस जो होता है किसी भी बहाली में, उसको आप पालन नहीं कर रहे हैं। तो बिहार की सरकार न तो शिक्षा विभाग चलाने में सक्षम है, न इच्छुक है। ट्वीट कर दिए हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ट्रांसफर करवा दें, हाँ, अगर म्यूचुअल ट्रांसफर को ओपन कर दे, अगर जितने शिक्षकों की लंबित मांगे हैं, हम तो कह रहे हैं आप बिहार में पॉलिसी बना दीजिए कि कोई शिक्षक अपने घर से 25 किलोमीटर के रेडियस में ही रहेगा। आप देखिए पढ़ाई लिखाई दुरुस्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति अगर 6 घंटा का 3 घंटा का जर्नी करके स्कूल जा रहा है, 3 घंटा में लौट रहा है, तो अगर वो 6 घंटा जर्नी में बर्बाद कर रहा है तो वो कैसे पढ़ाएगा? आपने कर क्या दिया है? सासाराम के व्यक्ति को पूर्णिया भेज दिया, पूर्णिया के व्यक्ति को, कटिहार के व्यक्ति को आपने भेज दिया है डुमरांव, गया के व्यक्ति को आपने सीतामढ़ी भेज दिया, चंपारण के व्यक्ति को आपने भेज दिया है जहानाबाद। ये जो आपने किया है, इसके चलते बिहार में पूरा क्योस है। सुबह उठ करके आप कभी भी मीडिया के लोग हैं, आप लोग चले जाइए रेलवे स्टेशन के पास, सुबह 5 साढ़े 5 बजे जाइए, आपको पूरे ट्रेन में केवल टीचर भी दिख रहे हैं। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, किसी को वहां जाना, किसी को वहां जाना। ऐसे क्यों कर रहे हैं? इतनी सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही है। इसीलिए हमारा मानना है कि जो सरकार ने सेवा शर्त नियमावली में कहा कि हम ऐच्छिक ट्रांसफर देंगे, आप तत्काल दीजिए। इस बट का सवाल कहाँ है? मुख्यमंत्री को घोषणा करने की जरूरत पड़ क्यों रही है? क्योंकि ये सरकार निकम्मी है। अब इसको बदले बगैर कुछ होने नहीं जा रहा है। यही सब बात को लेकर के कितने आंदोलन हुए, आंदोलनों पे लाठियां चली, कितने बार सदन के अंदर बहस हुआ, बहस में सरकार ने साफ साफ कहा। डोमिसाइल पे तो 3 बार हम उठा चुके हैं मुद्दा सदन के अंदर, जिसमें 2 बार माननीय मंत्री ने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं लागू करेंगे डोमिसाइल, कोई प्रस्ताव हमारा लंबित नहीं है डोमिसाइल के लिए। लेकिन अब आप कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में, सड़क पर, बिहार के तमाम प्रखंड कार्यालयों पर बिहार की जनता ने आंदोलन करके, और विधानसभा में हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त कीजिए। बिहार भी कर सकता है, बिहार में गरीबी ज्यादा है। झारखंड कुछ कर रहा है, सरकार ने कहा नहीं, ये हम कर ही नहीं सकते, ये नहीं होगा। कुमार खड़ा होकर बोले, खड़ा होकर कहा आपको तो पहले ना कह रहे थे, पहले से ना आपको बता रहे हैं कि ये नहीं करेंगे हम, जो कर रहा है वो गड़बड़ कर रहा है, हम नहीं करेंगे। अब आप करना पड़ा आपको। युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए युवा आयोग का गठन हो, महागठबंधन कितने समय से कह रहा था, आप नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया, आपको ये सारी चीजें करनी पड़ी। हम लोगों ने जो विद्युत कर्मी मानव बल है, बिहार विधानसभा में हमने मुद्दा उठाया कि जो विद्युत कर्मी मानव बल है, इसको सरकार बहाल करती है और आउटसोर्सिंग कंपनी के हवाले कर दे रही है। विद्युत कर्मी मानव बल को आखिर किस आधार पर सरकार बहाल करने के बाद आउटसोर्सिंग कंपनी के हवाले कर रही है? सवाल एक है।
दूसरा हम कह रहे हैं कि विद्युत कर्मियों को आप कितना कम वेतन दे रहे हैं इस समय में, वो कैसे जिंदा रहेंगे? उनका वेतन सीधे सीधे डबल किया जाए, ये हम मांग करेंगे सरकार से। उनको आउटसोर्सिंग कंपनियों से बाहर निकाला जाए, और जिस चीज पे बिहार सरकार डंका पीट रही कि हम घर घर बिजली पहुंचा रहे हैं, अगर वो बिजली पहुंच रही है, अगर उस बिजली में कोई काम हो रहा है ढंग से, तो विद्युत कर्मी मानव बल के चलते हो रहा है, और उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप किसी को मुआवजा नहीं देते हैं, आप देखने तक नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार अगर घोषणा कर रहे हैं, हाँ तो इस दौर की जितनी लंबित मांगे हैं, हाँ विद्युत कर्मियों की मांग है, उसकी घोषणा सरकार कर दे। बिहार में और भी कई सारे रोजगार हैं, जैसे आप देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर ने अभी गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना किया था। बिहार के तकरीबन 20,000 से ज्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर अलग अलग टाइम में वहां पे शामिल थे। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर को आपने आउटसोर्सिंग कंपनी के हवाले कर दिया, क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनियां जो है वो सरकार में बैठे हुए नेताओं और मंत्रियों के परिवार के लोगों का है। तो ये बिहार में लूट तंत्र कैसे बंद होगा? नीतीश जी से घोषणा कर दे चुनाव से पहले, हम तो चाह रहे हैं।